अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग है वंस अगेन। क्या बिटकॉइन $80,000 को क्रॉस करेगा? क्या बिटकॉइन जो है वो अपना ATH क्रॉस करेगा? क्या हमारे पास एक नया बुल रन आने वाला है? क्या हमारे पास आल्ट्स का सीजन आने वाला है? तो ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई विल प्राइमरीली टॉक एंड डिस्कस अबाउट बिटकॉइन। उसी के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। हाउ इज इट परफॉर्मिंग, हाउ इज इट बिहेविंग, ये तमाम चीज़ें जो है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ ट्रेड्स या सिग्नल नहीं देता। अगर मैं कोई अपनी ट्रेड शेयर भी करता हूं तो मैं प्रॉपर थीसिस के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ जो है वो मैं शेयर करता हूं। तो इस तरह की वीडियोस का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप लोगों को कुछ अरसे बाद ये समझ आ जाएगी कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे वजह क्या है। ये जो वाई का एस्पेक्ट है ना कि हारून ये क्यों कह रहा है, या फलाना कोई बंदा है अगर वो एनालिसिस अपना शेयर करता है तो उसने ये बात क्यों कही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर ये वाई या ये जो क्यों है ये आपको समझ आ गया तो इसका मतलब है कि आधी ट्रेडिंग तो आपने सीख ली। ठीक है, तो उसी की कोशिश है। वीडियोस बनाना कंसिस्टेंटली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ माय स्केड्यूल, लेकिन पूरी कोशिश है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं। आप तमाम लोगों की, भाइयों की, फॉलोअर्स की मोहब्बत है, इनबॉक्स में आते रहते हैं, गपशप लगती रहती है। दिस इज़ वाई आई एम हेयर। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिटकॉइन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बिटकॉइन को अगर हम डोमिनेंट टाइम फ्रेम पे देखें ना, दैट इज़ द वीकली टाइम फ्रेम, तो बिटकॉइन जो है वो रेंजिंग स्ट्रक्चर में है, रेंजिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगर इसका आपने रिकैप देखना है ना तो इसके लिए मेरी पिछली वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के हिसाब से हम पिछले कई महीनों से ट्रेड कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर अलोन। और जिसने इस स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर ट्रेड्स ली हैं या स्विंग ट्रेड्स भी ली हैं या इन्वेस्ट भी किया है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उसने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कोई लॉस नहीं किया। इसमें रिकैप ये है कि बिटकॉइन, मैंने कहा था कि लेवल ए पे रेंज लोज हैं, वहाँ पे ऐड कर लो। 20% एलोकेशन वहाँ पे थी रेंज मिड से। जब बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर गया तो इसमें जो है वो हमने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स लिए थे। अभी जो है फर्दर हमने ऐड नहीं करना। अगर करना भी है तो कहाँ करना है वो मैं इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूं ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड आई विल टेल यू कि बेसिकली बिटकॉइन बुलिश है नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है। बिकॉज इफ बिटकॉइन इज बुलिश, इफ बिटकॉइन इज हेल्दी, अगर कोई हमारे पास सिग्निफिकेंट हाइयर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के लेवल्स नहीं है तो फिर तो हमारे पास बिटकॉइन फ्लाई करेगा, पूरी मार्केट रुकेगी एंड देन बिटकॉइन के बाद जो हमारे पास आल्ट कॉइन्स हैं वो फ्लाई करेंगे। जब हमारे पास आल्ट कॉइन्स रुकेंगे उसके बाद हमारे पास मीम कॉइन्स जो हैं वो फ्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ लिक्विडिटी साइकिल। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट पूरी वीडियो आएगी टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। लेकिन चलें फिलहाल बिटकॉइन को हम डेली पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, दिस इज द डेली चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो सिंस अगस्त, तो हमारे पास एक तो हमारे पास यहाँ पे 3 हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, अगर इफ़ यू जस्ट लुक एट, मैं ये लेवल्स जो है इसको पहले आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लूँ। ये लाइंस मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए हैं, क्लासेस लिए हैं, तो उनको इस चीज़ की थोड़ी सी बेहतर समझ आ जाएगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक बिटकॉइन का बेसिकली हायर लो जो है वो यहाँ पे बना है। ठीक है, दूसरा जो है वो बिटकॉइन का हायर लो यहाँ पे बना है, और तीसरा जो है वो बिटकॉइन का हायर लो बना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो है बेसिकली 3 हायर लोज जो हैं वो हमारे पास बने हैं। इसका मतलब है कि सिंस अगस्त मार्केट जो है वो बुलिश है बिकॉज इट इज प्रिंटिंग हायर लोज। ठीक है, और अगर आप हायर लोज का स्लोप देखें तो वो काफ़ी एक हेल्दी स्लोप है। और ये जो स्लोप है, ये जो इंक्लिनेशन है, ये हमें बताती है यहाँ पे द ग्रीन लाइंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जितनी बेसिकली ये इंक्लाइंड होती है उतना द मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेकआउट। ठीक है, और जितनी ये लाइन हमारे पास जितनी सीधी होती है उतना जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट रेंज के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो मार्केट इज प्रिंटिंग हायर लोज सिंस अगस्त। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, लेकिन देयर इज अनदर ट्विस्ट है। ठीक है, और वो ट्विस्ट क्या है कि मार्केट जो है वो तो हायर लोज प्रिंट कर रही है विद अ वेरी गुड इंक्लिनेशन, विद अ वेरी गुड स्लोप विच इज़ वेरी हेल्दी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्केट में हायर हाइस को देखें तो यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ का उसका ट्रेंड रिवर्स हुआ था। ठीक है, मार्केट ने पहला हायर लो यहाँ पे प्रिंट किया है, फिर यहाँ पे प्रिंट किया है, फिर यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप हायर हाइस को देखें तो हायर हाइस में हमें इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जितना स्लोप, जितनी इंक्लिनेशन हमारे पास हायर लोज में है, उतना स्लोप या उतनी इंक्लिनेशन हमारे पास हायर हाइस के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इट्स एट अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल
और उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करना मार्केट के लिए उतनी डिमांड मार्केट में मौजूद नहीं है या उतनी बाइंग मार्केट में मौजूद नहीं है, या तो हमारे पास काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट लुक हियर, तो दिस इज द सिग्निफिकेंट हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। यहाँ से जो है हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हुआ था, ठीक है, इस जगह से हमारे पास ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ था। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट ने हायर लोज जो है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए, विच इज़ वेरी हेल्दी, ठीक है। सो दिस इज द हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बेसिकली फ्लिप करना होगा। ऐसा फ्लिप अगर हमारे पास यहाँ पर होता है तो बिटकॉइन जो है यहाँ से हमें फ्लाई करता हुआ दिखेगा टूवर्ड 74K एंड 80K। लेकिन उसकी जाहिर सी बात है कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन यही है जो सबसे बड़ी कंडीशन है कि यार ये जो हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे एसआर फ्लिप होना ज़रूरी है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँ ना, तो ये जो हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मैंने बनाई है ना, दिस इज बेसिकली रेंज हाइज ऑन द वीकली। ये जो रेंज हाइज है ना वीकली पे हमारे पास, ये हमारे पास रेंज हाइज है। मार्केट इस ग्रीन लाइन के ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, नीचे आई, फिर अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आई, फिर अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आई, फिर इससे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आई। उसके बाद एक शॉर्ट टर्म हमारे पास बियर ट्रेंड आया, एंड देन द मार्केट इज ट्राइंग टू फ्लिप दिस लेवल। मार्केट इस लेवल की तरफ दोबारा जाना चाह रही है, जिस पर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 7th अटेम्प्ट होगी मार्केट की टू टैप दिस ग्रीन लेवल जो कि $70,000 का लेवल है। और फिर हमें देखना होगा कि वेदर इट्स अ फेक आउट लाइक दिस, ये जो पिछली 7-8 बार हुआ, वेदर इट्स अ फेक आउट। अगर ये हमारे पास फेक आउट नहीं है और एसआर फ्लिप हमारे पास हो जाता है तो मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे पास बाउंस बैक करेगी। अब इसमें गुड न्यूज़ ये है कि मार्केट जो है इट्स considerably printing higher lows with a very good inclination। इसका मतलब है कि डिमांड हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। और पिछली 7-8 बार सिंस मार्च जो रेंज हाइज हैं, जो ये ऊपर ग्रीन लाइन आप लोग ये वाली देख रहे हो, 7-8 बार बिटकॉइन ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बिटकॉइन नाकाम रहा। सो इसका मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस है, वीकली पर भी है और डेली पर भी है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लेवल दैट यू शुड इग्नोर, ठीक है। आल्ट्स जो है वो बिटकॉइन इज प्रिंटिंग हायर लोज। जब तक बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस के करीब है या यहाँ पे अगर रेंज करना स्टार्ट कर देता है तो हमारे पास जितने आल्ट्स की मार्केट है वो थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म में होगी, वो थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होगी, वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, थोड़ा सा उसमें हमें बुलिश मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि बिटकॉइन जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के करीब है। अब लाया अमल क्या है आगे का लाया अमल ये है कि फ़िलहाल अगर मैं इसको दोबारा जूम आउट करूं थोड़ा सा, तो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दिस इज़ द लेवल जहाँ पे आई डू बिलीव कि यू शुड ऐड फर्दर बिटकॉइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिस वाज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे फ्लिप हुआ हमारे पास, लेकिन एसआर फ्लिप हमारे पास कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। अभी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट से हमारे पास ये रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक हुई। सो इफ बिटकॉइन कम्स बैक टू 64.5 के लेवल, जो कि ये वाला ग्रीन लाइन है, सो आई थिंक दिस इज वेयर यू शुड ऐड मोर, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड बाइंग एरिया कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी चीज़ों को आप लोग भूल जाएं। यहाँ पे एसआर फ्लिप हमारे पास कामयाब होता है, बिटकॉइन ने यहाँ पे एक हायर हाई हमारे पास तो प्रिंट कर दिया है, दैट वैलिडेट्स दिस थिंग। तो जिसने मेरी क्लासेस ली हैं, लेक्चर्स ली हैं, वो उसको एक चैनल की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह। यहाँ पे ऐसा फ्लिप होता है, बिटकॉइन विल गो स्ट्रेट टू 70K एंड बियॉन्ड, और ये चीज़ें जो हैं ये इसी तरह चलती रहेंगी। सो दिस इज़ द लेवल दैट आई एम आइंग ऑन राइट नाउ। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहता हूँ या स्विंग लेना चाहता हूँ, तो उसमें फिर ये है कि एसआर फ्लिप को छोड़ के आप सिर्फ इस हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस पर ही फोकस करें। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर एसआर फ्लिप हो जाता है तो आपको बड़ी एलोकेशन से ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। बड़ी एलोकेशन से मेरी मुराद है कि अक्सर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, होते हैं उनके पास लेट्स सपोज $1000 है ट्रेड, वो $100 से कर रहे होते हैं, तो $100 पे $20 का प्रॉफिट बना के करोगे क्या? वो $1000 डालने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने से ही आता है, क्योंकि हर ट्रेड जो है उसमें आप प्रॉपर फुल की फुल एलोकेशन नहीं डाल सकते। तो ये फिलहाल मामला है, या तो इस लाइन का वेट करो जो कि हमारे पास $64,500 का लेवल है, और या तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन मैंने बनाई है इसको जो है आप एसआर फ्लिप का वेट करो। जब एसआर फ्लिप हो जाए तो उसके बाद आप बड़ी एलोकेशन के साथ एंटर हो। आई डू बिलीव कि बिटकॉइन इज लुकिंग हेल्दी राइट नाउ।
लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर दिस हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। और अप अनटिल नवंबर, जिस तरह मैंने बात की थी, जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तब तक मुझे बिटकॉइन में इतनी ज़्यादा कोई हलचल होते हुए दिखाई नहीं देती। इट्स जस्ट रेंजिंग, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब मार्केट रेंज लोस को रिक्लेम करती है तो हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। वही हुआ, मार्केट ने रेंज लोस को यहाँ पे रिक्लेम किया और इन 2 कैंडल्स में आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। अब इस बुलिश मोमेंटम के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें थॉट्स देखने को मिलती हैं कि यार इट विल गो टुवर्ड्स ATH, ये होगा वो होगा। तो ऑल्दो इट्स जस्ट रेंज वेट्स को उसने अटैक किया है, दैट्स इट। डेली के ऊपर मैंने आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर सेम पिक्चर है, लेकिन इट्स जस्ट अनदर साइड ऑफ द सेम कॉइन बेसिकली, ताकि आप लोगों को समझ आए, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको और ट्रेड लेने में आप लोगों की हेल्प हो सके। बाकी जो चार्ट है ये मैं डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, या तो मेरी जो इंस्टाग्राम है उसकी बायो में भी फ्री के डिस्कॉर्ड का लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप जाओ। हारून ट्रेड्स का चैनल है, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये चार्ट भी बेहतर तरीके से मिल जाएगा, अगर वीडियो में आप लोगों को इतना विजिबल ना हो। तो ये थी अपडेट, और ये थी थोड़ी सी नॉलेज जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता था। इसको एक छोटी सी क्लास समझ लें, और अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स वगैरह में जो आपके ट्रेडर फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।